हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। तो इस वीडियो में हम एक क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मैथ बोर्ड के एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी अब तक और कर भी रहे होंगे। तो उसी में से एक इंपॉर्टेंट सम चूज़ किया हूँ आपकी हेल्प के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। स्टैंडर्ड मैथ के लिए स्पेशली जो स्टैंडर्ड मैथ का एक क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो इससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि देखो आपको क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड दिया गया, प्रूव दैट 1 + cot a + tan a इंटू साइन a माइनस कॉस a इज इक्वल टू सेकेंड क्यूब a माइनस कोसेकेंड क्यूब a अपॉन में है, देखो इसके पूरे अपॉन में है सेकेंड स्क्वायर a इंटू कोसेकेंड स्क्वायर a। तो ये हमने प्रूव करना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो CBSE 2011 और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज़ किया है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट ए प्लस tan a है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉट ए को और tan a को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन सॉरी साइन इसको नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। और इसी तरह से जो tan a है इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखो क्या दिया गया ब्रैकेट में 1 + cot a को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए अपॉन में साइन ए, प्लस tan a को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। और इनटू में क्या दिया गया है, साइन ए। तो इसको एज इट इज़ लिख लेना है हमने यहाँ पे, इसके लिए हमने अब कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लेना है। तो अब जैसा कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, साइन ए कॉस ए, और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं एज ए डिनोमिनेटर। तो 1 साइन ए और कॉस ए का जो एलसीएम होगा वो आएगा हमारे पास। तो वो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो वो एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब यहाँ पे देखो इनके जो न्यूमिनेटर हमने लिखने हैं वो क्या लिखने हैं, तो बड़े ध्यान से लिखना है। देखो इसके डिनोमिनेटर को कॉस ए साइन ए बनाने के लिए कॉस ए इंटू साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर को भी कॉस ए इंटू साइन ए से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। इसी तरह से अगर साइन ए को हमने साइन ए इंटू कॉस ए बनाना है तो इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके न्यूमिनेटर को भी कॉस ए से करेंगे। तो कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए, क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे कॉस ए को कॉस ए इंटू साइन ए बनाने के लिए साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी साइन ए से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए। तो इसकी ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और इसके साथ में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ये है। अब देखो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, इंटू में यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये आइडेंटिटी बनती है। कैसी आइडेंटिटी है ये देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं इसको, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर, फिर यहाँ पे आएगा बी स्केयर और फिर यहाँ पे होगा क्या, ए बी, यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ए स्केयर जो है वो साइन स्केयर हो गया, बी स्केयर कॉस स्केयर लिख सकते हो, ए बी हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाली जो ब्रैकेट ए माइनस बी ये बाहर है, देखो साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एज एन जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में दिखाई दे रहा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब इंटू साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ये लिख सकते हैं। और इसके डिनोमिनेटर में एज इट इज़ हम लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने किससे डिवाइड करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड कर देना है साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए। तो यहाँ पे लिख लेना और इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको हमारे पास क्या आ गया है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे हम साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए से। इसी तरह से जो इसका डिनोमिनेटर था हमारे पास क्या था, साइन ए इंटू कॉस ए, इसको भी हमने डिवाइड कर देना है किससे, साइन क्यूब ए
इंटू कॉस क्यूब ए से डिवाइड कर देना है। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो अब देखो कैसे करना है डिवाइड। तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, साइन क्यूब ए अपॉन, देखो अलग अलग करके लिखना है, साइन क्यूब ए अपॉन में लिखेंगे इसके साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, और फिर यहाँ पे लिखना है हमने कॉस क्यूब ए अपॉन साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए। यहाँ पे हमने अब क्या लिख देना है, कॉस क्यूब ए। तो जब यहाँ पे हमने ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो साइन क्यूब ए है ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ वो यहाँ बचेगा 1। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कॉस क्यूब, जो यहाँ पे कॉस क्यूब आएगा वो इसके साथ यहाँ पे लिखा नहीं गया, थोड़ा सा देख समझ लेना कि कॉस क्यूब ए है, तो इससे कैंसिल होगा। तो और इसके नीचे क्या था हमारे पास, यहाँ पे नीचे था ये साइन ए, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये साइन ए इससे कैंसिल होगा तो यहाँ स्केयर बच जाएगा, यहाँ कॉस ए इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्केयर ए इंटू कॉस स्केयर ए, ये बचेगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन साइन स्केयर ए और 1 अपॉन कॉस स्केयर ए किसके इक्वल होगा, तो ये होता है 1 अपॉन साइन स्केयर होगा कॉस सेकेंड स्केयर ए, 1 अपॉन कॉस स्केयर होगा सेकेंड स्केयर ए। अगर यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो 1 अपॉन कॉस क्यूब ए बचा, तो इसको हम लिखेंगे क्या होगा, ये सीकेंड होगा, क्या हो जाएगा सीकेंड, सॉरी यहाँ पे कॉस सेकेंड लिखा गया, इसको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ से लिखना है 1 अपॉन कॉस सेकेंड क्यूब ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस सेकेंड क्यूब को लिखेंगे सेकेंड क्यूब ए माइनस, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन क्यूब ए, ये हो जाएगा कॉस सेकेंड क्यूब ए अपॉन में यहाँ पे जैसा मैंने बताया 1 अपॉन साइन स्केयर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 1 अपॉन कॉस स्केयर ए को क्या लिखेंगे, तो इसको लिख लेंगे सेकेंड स्केयर ए, और 1 अपॉन कॉस सेकेंड स्केयर को लिखेंगे इंटू साइन स्केयर ए को, 1 अपॉन साइन स्केयर को लिखेंगे कोसेकेंड स्केयर ए। तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चनों की आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।